से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक पर सेंट्रल पार्क में पहुंच गए। उनके साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसीलिए हर व्यक्ति को योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सुनिए, मॉर्निंग वॉक के बाद मीडिया ने जब सवाल पूछा तो सीएम ने क्या रिएक्शन दिया। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके सेहत का क्या कुछ राज है। इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक के ऊपर निकलते हैं। इस बहाने कहा जा सकता है कि जयपुर की जो पब्लिक है उनसे भी सर सीधा जुड़ाव है। सर, मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी आप इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक करते थे? देखिए, बिल्कुल ये एक मॉर्निंग वॉक का, घूमने का, व्यायाम करने का, योगा करने का एक रूटीन हर व्यक्ति का होना चाहिए। अगर स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, वो जब रहेगा स्वस्थ शरीर रहेगा। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, इसलिए हमारे दिनचर्या का पार्ट है। और इसमें हमें सुबह इसके लिए समय निकालते हुए हमें इसको करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वस्थ और मस्त रह सके, जिससे हमारे काम की गति भी बढ़ती है और मस्त भी स्वस्थ रहे। सर, एक स्वस्थ सरकार के लिए भी जैसा कि आपने कहा कि बहुत जरूरी है आदमी की दिनचर्या में इस तरीके से मॉर्निंग वॉक से इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए। आप लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, कोई पहली बार नहीं है कि आप इस तरीके से मॉर्निंग वॉक के ऊपर निकले हैं। देखिए, ये सभी के लिए आवश्यक है, ये सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे अपना व्यापार करने वाला हो, चाहे रूटीन में अपना जीवन जीने वाला हो। इन सबके लिए आवश्यक है कि वो सुबह स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज उसको करना चाहिए। इस बात के लिए भी जाना जाता है कि मुख्यमंत्री जी बातों बातों में ग्राउंड जीरो से एक जो दूर बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, एक जो कहा जा सकता है कि प्रदेशवासी है, उसकी नब्ज टटोल लेते हैं। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं, कार्यकर्ताओं की लगातार संपर्क है, उनके फोन भी आते हैं, तो स्वाभाविक है जब आप सभी के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो कई बातें आपके पास आ जाएंगी। सर, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो बजट घोषणाएं हैं उसका कहीं ना कहीं जो राज ये तो नहीं है कि सर इतने कम समय में 1 साल के अंदर 50% से ज्यादा जो बजट घोषणाएं वो इम्प्लीमेंट होना, ये तो कमिटमेंट होता है। ये है, जो कमिटमेंट होता है वो पूरा करना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। इन्होंने कहा है कि मैंने जो प्रदेशवासियों से कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा करूंगा, चाहे बजट घोषणाएं हो या इसके अलावा और जो काम है वो करेंगे। साथ ही साथ में जो मॉर्निंग वॉक को लेकर कहा है कि जो आदमी की जो दिनचर्या में होना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए, एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान दौरा है। जयपुर के दादिया में पीएम की जनसभा होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है। दरअसल भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीकेसी, ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह बड़ा भव्य आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर आज से प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा आयोजित होगी। निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद है इसमें, और कांग्रेस में जो एक्टिव सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। भजनलाल सरकार को घेरने की भी रणनीति यहां पर कांग्रेस की तरफ से आज बनाई जाएगी। इस बैठक में 2 दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है कांग्रेस के नजरिए से। 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। और इधर दिल्ली पहुंचे हैं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरुण धवन का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया।
वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत के दौरान कही। सुनिए जरा क्या कुछ बोला है एक्टर वरुण धवन ने। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। फियरलेस। अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अमित शाह को हनुमान बताया। ये भी सुनिए। इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे। Okay. या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। और बड़ी खबर रीट परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बताते चले, आज से रीट परीक्षा के आवेदन शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी तक रीट परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख होगी, यानी कि आप 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। अगले 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ये एग्जाम कंडक्ट होगा। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम कराए जाएंगे। और किस तरह पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और मैदान में किस तरह से ठंड भारी हो गई है, इससे जुड़ी हुई खबरें अब आपको बताते हैं। सबसे पहले झुंझुनू की बात करेंगे। झुंझुनू में बीते 4 दिन से सर्दी सितम जारी है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्द हवाओं के कारण आज सुबह खेतों में पाइप, फसल, मेड़ सब पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। खुले में रखे पक्षियों के परिंदे में बर्फ की परत जम गई है। बीते 4 दिनों से खेतों में जम रही बर्फ को लेकर किसानों ने बताया कि बर्फ से फसलों को नुकसान होगा, खास तौर से सब्जी की फसलों में अधिक नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 19 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।